ट्रंप के प्रपोज्ड टैरिफ्स, ये टैरिफ्स क्या है सर जिसकी इतनी चर्चा होती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ लगाने जा रहा है, प्रपोज टैरिफ लगाने जा रहा है। उसका सरल मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए अमेरिका में बैठा एक बायर हिंदुस्तान के एक मैन्युफैक्चरर से एक शर्ट खरीदता है 100 रुपए की, लेकिन अगर ये अमेरिका की नई हुकूमत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20% का टैरिफ शर्ट्स पर लगा दे, अपैरल्स पर लगा दे, तो वो 100 रुपए की शर्ट अमेरिका के बायर को 100 रुपए की नहीं 120 रुपए की पड़ेगी। तो वो अमेरिका का बायर हिंदुस्तान से 120 रुपए की शर्ट खरीदने की बजाय 108 रुपए की, 105 रुपए की, 104 रुपए की वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों से खरीदेगा। यह है टैरिफ का खेल, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स घटेंगे, मांग घटेगी, कारखाने बंद होंगे, रोजगार जाएगा। भारत 245 बिलियन डॉलर का सालाना आईटी एक्सपोर्ट करता है, इसका 80% एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होता है। सबसे बड़ा प्रहार आईटी एक्सपोर्ट्स पे होगा। दूसरा, 15 से 25% यूएस टैरिफ्स टेक्सटाइल्स पर लगने जा रहे हैं, जिसका मैंने उदाहरण अभी आपको दिया। सोर्सिंग और बाइंग हिंदुस्तान से बंद हो जाएगी और करीब करीब एस्टिमेट्स बताते हैं 2 मिलियन जॉब्स भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की बंद हो जाएगी। सर, इसके साथ साथ प्रपोज टैरिफ्स ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल्स डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगाने जा रही है। आज जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेनरिक ड्रग्स, जेनरिक दवाइयां भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है, उन सब पर यह इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा 40% यूएसए की जितनी खपत है उसके 40% जेनरिक दवाइयां और ड्रग्स भारत सप्लाई करता है। तो इतना बड़ा प्रहार भारत की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पे होने जा रहा है, जिसके चलते रेवेन्यू लॉसेस और जॉब लॉसेस होने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, प्रपोज्ड 25% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन ऑटो कंपनीज, जिसके चलते 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंपैक्ट होने जा रहा है। और इसके चलते भारत में मैन्युफैक्चर हो रही ऑटोमोबाइल्स की डिमांड घटेगी, एक्सपोर्ट घटेगा, कारखाने बंद हो गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। सर, चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत की ऑलरेडी बेरोजगार फौज में जुड़ जाएगी। पूछिए कैसे सर? सर, 7,25,000 वो लोग जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, जिन्हें अमेरिका कह रहा है हम भारत भेज देंगे। 1 मिलियन वो लोग जिनका ग्रीन कार्ड अभी पेंडिंग है, उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। लाखों H1B वीजा एप्लीकेंट जिनका H1B वीजा मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। और उसके अतिरिक्त भारत में जो टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें जॉब ले ऑफ्स होंगे। यानी कि इन लाखों लोगों की एक जो अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज भारत आकर भारत की ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज में जुड़ जाएगी। कैसे इस अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना करेंगे? सर, मेरा आखिरी पॉइंट वो ये है सर कि भारत की फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस घट जाएंगी, भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। सर, वर्ष 2024 में डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय, प्रवासी भारतीय जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर भारत भेजे। यानी कि वहां पर जो आदमी रहता है वो कमाई करता है, वो पैसा हिंदुस्तान भेजता है ताकि हिंदुस्तान में जो उसका परिवार, बूढ़े माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन हैं, वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। जब उनकी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, जब वो पैसा ही नहीं कमाएंगे, तो वो क्या पैसा भेजेंगे? जब वो पैसा नहीं भेजेंगे तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स घटेंगे और फॉरेक्स रिजर्व्स घटने की वजह से रुपया और कमजोर होगा और डॉलर और मजबूत होगा। सर, भारत की कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान होने जा रहा है इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज टैरिफ्स की वजह से। और इंफोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब 80 से 90% अमेरिकी लोगों को नौकरियां देंगी। भारतीय जो H1B वीजा पे वहां काम कर रहे हैं उनको निकालने का काम शुरू होने जा रहा है।